भगवान हियन में फेरी दे जइयो। एक फेरी दे जइयो हियन पे फिर से आ जइयो। मेरे नमो बुद्ध भगवान की भैया। और ये बाबा साहेब जी बहनों, मेरे प्रिय धम बंधुओं, जैसे अभी हमने गाया है कि न मेरे नमो बुद्ध भगवान फेरी दीजिए, तो बुद्ध फेरी नहीं देने है। आइए, अब नहीं आइए, चले गए। बुद्ध तो तुम्हें खुद बनना पड़ेगा। ये हमारी बहन बेटियां बैठी, आप ही में रमा है, आप ही में कर्मा है, आप ही में यशोधरा, आप ही में भीमा है। ये जो मेहनत से आप लोग आगे बढ़ रहे हैं, आप ही लोग बाबा साहब हैं, आप ही लोग बुद्ध हैं। इसलिए कभी एक कवि का भाव है कि नर हो न निराश करो मन को। जिंदगी में कभी निराशा से कोई काम नहीं करना। नहीं, बाबा साहब के बच्चे संघर्षों के आदी होते हैं और बाबा साहब कहते हैं संघर्ष ही जीवन है। जो संघर्ष से डर गया वो पहले मर गया है। आज इतनी भीड़ है पंडाल में, फिर भी बड़ी अच्छी बात है। बुद्ध ने तो 5 ही लोगों से कथा शुरू करी थी। उनके पास तो 5 ही थे। सारनाथ के मृगदायवन में 5 लोग थे बहनों, मात्र 5 वही बच्चे जो आज झांकी दिखा रहा हूं, अभी देखेंगे। 5 बच्चे यहाँ से उनके साथ बुद्ध गया गए। और बुद्ध गया कितने टोटल गए? 6, और 6 में एक ही तो बच्चे, तो बुद्ध को उन्हें ही बोधिसत्व की प्राप्ति हुई। यही 5 लड़के सारनाथ के मृगदायवन में इंतजार में बैठे रहे, भटकते रहे, और अंत में 6.5 साल बाद बुद्ध जब बुद्ध बन के आए, सिद्धार्थ से बुद्ध, तो ये 5 लड़का फिर साथ भये। और यही 5 लोग अपने कलेजे में बोधिसत्व को लगाए रहे। इन्होंने 5 लोगों ने प्रचार इतना किया तो मैं बुद्ध का परचम, ये पंचशील झंडा लहरा रहा। आप समझिए 5 लोगों ने। और ये हर साल कथा हो रही, जितनी कथा हो रही तो आदमी कम हो रही। समस्या देखो, ऐसा एक चीज सुन लो, जब तक मन में जेहन में ये नहीं होगा कि हम किसी पर एहसान नहीं कर रहे हैं। जैसे हम आते हैं, हमसे फोन आप सबने कर दिया, हम आ गए। जब तक हमारे मन में ये नहीं होगा कि वो हमारे सब है, तब तक हमारा यहाँ मन नहीं लगेगा। और जिस दिन हमारे मन के अंदर ये आ गया, नहीं हम भी बाबा साहब के रास्ते पर चलने वाले हैं, हमारी बहनें भी, हमारे बुजुर्ग भी, भैया भी हैं, तो हमें एक साथ होना चाहिए। और हम जब तक एक साथ नहीं, तब तक संग नहीं है। संग का मतलब एक साथ। देखिए, हम तो कहते हैं लड़ाई झगड़ा रोज हो तो होता ही है। जहाँ मनुष्य रहते हैं, मनुष्य चाहे हम हो चाहे तुम हो, मनुष्य का शरीर गलतियों का ढेर होता है। हर मनुष्य में कमी है। अब जो जितनी अच्छी अपनी गलती को दूर कर गया, वही उतना अच्छा बन गया। लेकिन उन्होंने अपने आप को अच्छा कर लिया, बुद्ध बन गए। आप भी बुद्ध बन जाओ। जो लोग बुद्ध के बताए हुए रास्ते पर चलते हैं, उनका भला होता है। आज की कथा की तरफ हम आपको लेके चले। अभी दिन में से कथा में सुना, कपिल वस्तु का बहुत अच्छा राजा था, जयसेन। जयसेन के घर में सिन्नानु नाम का बेटा पैदा हुआ, और सिन्नानु से 5 बच्चे और 2 बेटियां पैदा हुए।
जिसमें सुद्योधन बड़े बेटा का नाम राजा बन गए। शादी हो गई दो दो रानी घर में, लेकिन दो दो रानियां होने के बावजूद भी संतान कोई जन्म नहीं लेती। अब राजा को बड़ी परेशानी की घर में लड़का नहीं है तो ये राजगद्दी कौन संभालेगा। क्योंकि पहले सिस्टम ये था कि राजा के घर में राजा यानी रानी की कोख से राजा पैदा होता था। लेकिन हमारे तुम्हारे बीच में परम पूज्य बोध सत बाबा साहब आए, जिन्होंने इस रीत को बदल दिया। अब हर 5 वर्ष में नया राजा आप अपनी ताकत से पैदा कर सकते हैं। बंधुओं, राजा सुद्योधन जब बन गए, घर में 2-2 रानियां हैं, धन दौलत घर में खूब है, लेकिन बंधुओं संतान नहीं है। राजा बड़ा परेशान है और रानी भी बड़ी परेशान है। धीरे धीरे समय निकला है, लोमनी वन में एक पूत पैदा हुआ जिनका नाम सिद्धार्थ पड़ा है। सिद्धार्थ बचपन से बड़े ज्ञान की चर्चा में रहते थे और चिंतन करते थे। बंधुओं, धीरे धीरे 5 साल का पूत हुआ, नामकरण हुआ, सिद्धार्थ नाम पड़ा। और 5 साल का जब बेटा हुआ तो अब तो दिमाग एक ही चीज पर आ गया। सिद्धार्थ शांत चित्त से बैठते, बड़े शांत स्वभाव के थे। जब बच्चे ने जन्म नहीं लिया तब भी विद्वानों ने भविष्यवाणी की कि राजा सुद्योधन तुम्हारे घर में जो बेटा पैदा होगा वो बहुत ज्ञानवान होगा, चरित्रवान होगा और शीलवान होगा, गुणकारी होगा। बेटा पैदा हुआ। बहनों, जैसी भविष्यवाणी की विद्वानों ने वैसे ही सपूत पैदा हुआ। आज बेटा सिद्धार्थ अपने आंगन में बैठ जाता है। जैसे ही बच्चों को आपस में लड़ता झगड़ता देखता है और लड़ाई झगड़ा देख करके सिद्धार्थ बड़े परेशान होते हैं कि एक इंसान इंसान से बैर क्यों कर रहा है। भैया, अरे कछु बात समझ नहीं भैया सुद्योधन बड़ा परेशान है कि घर में 2-2 रानियां, लेकिन 2-2 रानियों के बाद में जन्म के 7वें दिन बाद मैया महामाया के प्राणांत हो गए। प्रजापति मैया ने लालन पालन करके बड़ा किया। सिद्धार्थ आंगन में बैठते हैं और बंधुओं क्या हुआ? अरे मन में अभी दुखड़ा भारी,